बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाकिया पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा स्पंज केक। इसको हम किस तरह से तैयार करते हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे, और इसको हम बिना ओवन के तैयार करेंगे। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं कि हम इन किस तरह से तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बटर पेपर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक पेपर लिया है और जिस बर्तन में हमने बनाना है उसको उल्टा करके उसको हमने उसका ज़ायचा तैयार कर लिया है। अब हम इसको कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी साइड जो है उसको भी कटिंग कर लेंगे। जैसे ही हम इसकी साइड कटिंग करेंगे तो साइड जो है वो भी हमने साइड से कटिंग कर ली है। अब दरम्यान से इसको कट करके साइड पे कर देंगे और हम इसको कर लेंगे ग्रीस, यानी कि ऑयल लगा लेंगे। बर्तन को अच्छे से ऑयल लगाना है और जो पहले हमने इसका अंदर का पीस कट करके रखा था उसको अच्छे से अंदर घुमा देना है ताकि इस पे भी अच्छे से ऑयल लग जाए। साइड चेंज कर देंगे और उसी में ही इसको जो है ऑयल अच्छे से लग जाएगा। जो पट्टियाँ हैं अब हम उनको ऑयल लगा लेंगे, उनको भी हमने इसी तरह से ऑयल लगा देना है। ऑयल लगा के तो हम जो है पट्टियाँ अब इसमें सेट कर देंगे कि पहले तो हम इसमें पट्टियाँ सेट करेंगे। पट्टियाँ सेट करने के बाद दोनों पट्टियाँ हमने इसमें सेट कर ली हैं। अब हम जो दरमियान वाला पीस है उसको सेट करते हैं। तो दरमियान वाला पीस जो है वो भी हमने अच्छे से इसको नीचे बिठा दिया है। अब हम इसको कर देंगे साइड पे। अब हम ले लेंगे मैदा। मैदा हमने लिया है ये 1 कप, ये वाला छोटे वाला। इस पे था 125 ml। ये 1 कप हमने मैदा का ले लिया है। इस तरह की डबिया में आएगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, हमने बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर का ये आधे चम्मच से भी कुछ कम ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 चुटकी हमने इसमें नमक की डाल दी और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसको छान लेंगे। तो मैदा और भी छन के हमारा रेडी हो चुका है। इसको भी हम कर देंगे साइड पे। अब हम एक लेंगे बर्तन, उसमें हम डालेंगे 3 अंडे तोड़ के। तो अब जो है बीटर लगा के हम इसको कर लेंगे अच्छे से बीट। पहले तो हम इसको लो पे बीट करेंगे। बस आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बीट करते जाएंगे और हम जो है बीटर को अभी हमने लो पे ही रखा है, थोड़ी देर के बाद हम इसको हाई पे कर देंगे। तो इस तरह सा जो है फ्लफ़ी सा बीट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आइसिंग शुगर। अगर है तो ठीक है, नहीं तो घर में जो नॉर्मली चीनी है उसी को पीस के भी डाल सकते हैं। अब जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हमने चीनी भी ली है। तो इसको मिक्स करेंगे पहले, बाद में हम बीटर चलाएंगे ताकि चीनी जो है वो उड़ ना जाए। इसको फिर हम थोड़ा सा बीट करेंगे 1 मिनट तक। तो 1 मिनट के बाद जो ये वाला कप, इसी कप से हमने मैदा भी लिया, चीनी भी लिया और इसी कप से हमने ऑयल भी लेना है। तो इसको भी डाल के फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको बीट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक टोटल ये प्रोसेस होगा, जिसको हमने रिपीट नहीं किया। लगातार चलाते हुए हमने इसको बीट कर लिया है। तो अब हम इसमें इसके ब्लेड हटा देंगे। तो जो मैदा हमने छान के रखा था और बेकिंग पाउडर, उसको हम इसमें डालेंगे, लेकिन हम इसको 2 हिस्से में डालेंगे। 2 हिस्सों में डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन मिक्स हमने एक ही साइड करना है, दोनों साइड नहीं करना। इस तरह से हमने एक ही साइड इसको मिक्स करना है।
तो बाकी क्या है वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसको जितना कम हम मिक्स करेंगे उतना स्पंज हमारा अच्छा रेडी होगा। और जब भी हम बेकिंग करें तो उसकी मेजरिंग जो है वो सबसे अहम होती है। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको डाल देंगे केक के सांचे में जिसमें हमने केक तैयार करना है। उसमें बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल रिबन की तरह गिरना चाहिए, तो ही हमारा बैटर अच्छा तैयार होगा। सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसको टेबल के ऊपर टैप टैप करेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई बबल्स है तो वो निकल जाए। इधर हमने चूल्हे पे कुकर रख दिया, उसका बेल्ट भी निकाल दिया और सीटी भी हटा दी मैंने। इसके अंदर हम रख लेंगे एक प्लेट। सांचा नहीं है तो ये वाली प्लेट रख लें, कोई भी कटोरी या प्लेट रख के इसके अंदर हम रख देंगे केक। ढक्कन लगा के इसको हम 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे बेक होने के लिए। कपड़ा ये ऊपर डाल देंगे, इसके ऊपर सीटी हमने नहीं डालनी। तो 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। एक पिक्स लेंगे और इसको हम अंदर डाल के देखें कि आप किसी नाइफ़ या किसी भी चीज़ को डाल के देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्स थी वो बिल्कुल साफ़ निकली है, यानी कि केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए काउंटर पे छोड़ देंगे इसी तरह कपड़ा डाल के। थोड़ी देर के बाद हम हटा के देखेंगे, काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसकी जो है साइड उसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे ताकि ये साथ चिपका तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब हम प्लेट की मदद से इसको उल्टा कर देंगे और इसका पेपर जो है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जी बहुत ही प्यारा गोल्डन सा इसका कलर आ चुका है। अब ये सारा पेपर हम ऊपर से हटा देंगे। ये देखिए साइड वाला पेपर भी हटा देंगे। ये देखिए तो स्पंज जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा रेडी हुआ है। हम इसको दबा रहे हैं तो ये देखें फ़ौरन से ही ऊपर आ रहा है। इतना अच्छा स्पंज रेडी हुआ है। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग, और कटिंग करके इसका देखते हैं कि इसकी जाली कितनी अच्छी बनी है, वो भी हम आपको चेक करवाते हैं। तो कटिंग हो चुका है। अब हम इसको इसकी जाली आपको चेक करवाते हैं कि कितनी अच्छी बनी है और इतना नरम बना है। ये देखें, ये सिर्फ हमने 3 अंडों से तैयार किया है। इसकी जाली भी बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही मज़े का बेक हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने कितने कम तरीके में और कितनी कम चीज़ों से ही इसको तैयार किया है। ये नहीं कि ये चीज़ नहीं है तो हम बेकिंग नहीं कर सकते। जी नहीं, बेकिंग हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मौजूद हों तो ही हम बेकिंग करें, नहीं, घर की चीज़ों से ही हम बेकिंग कर सकते हैं। 3 अंडों से कितना मज़ेदार सा केक हमने तैयार किया है और स्पंज इसका देखो कितना अच्छा बना है, कितना मॉइस्ट बना है, आप देख सकते हैं। इसकी जाली बहुत ही खूबसूरत बनी है। मैं अब करीब करके आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जाली कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।